हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मूविंग कल गैल्वेनोमीटर जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। उसके रेंज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों के एंट्रेंस में बोर्ड में, तो आप लोग पहले न्यूमेरिकल देखो क्या करेंगे आप लोग। तो आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू एमीटर ऑफ डिफरेंट रेंजेस। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे। An emitter of resistance 0.80 ohm, an emitter of resistance 0.80 ohm can measure currents up to 1 ampere। मतलब ये जो हमारे पास एक एमीटर है, आप लोग समझ लेना कि ये एमीटर इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अ गैल्वेनोमीटर। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना आप लोग एन एमीटर। आप लोग समझाने के लिए अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख लो। एन emitter, an emitter can be considered as a galvanometer, ठीक है। अभी समझ लो, सपोज अभी ये एमीटर दिया है और एमीटर जो है अभी हमारे पास जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 0.80 ओम, और इसका करंट जो है अभी ये मेजर कर सकता है अप टू 1 एम्पियर, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, what must be the shunt resistance to enable the emitter to measure current in up to 5 एम्पियर। मतलब ये अभी जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, यह क्वेश्चन में दिया है एमीटर, आप लोग समझ लेना ये गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट कर सकेंगे बाई अप्लाइंग ए शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द गैल्वेनोमीटर। आप लोगों को थियोरी में पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, आप लोग देख लेना, वो लेक्चर नंबर 17 होगा। तो यहाँ पे देखो एन एमीटर, ये तो हो गया। अभी इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, आप लोगों के पास अभी जो दिया हुआ है ये है आप लोगों का जी का वैल्यू। तो ये है आप लोगों का जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू कितना बोला है अभी आप लोगों को 0.80 ओम। और अभी जो हमारे पास करंट का जो एक्सप्रेशन दिया है वो है आप लोगों का आई जी। गैल्वेनोमीटर के थ्रू अभी जो करंट जा रहा है ना, वो है आप लोगों का सपोज आई जी। वो कितना जा रहा है अभी, अप टू 1 एम्पियर जा रहा है। और हमको अभी सही है क्या, करंट जो अभी हमको सही है वो होगा आप लोगों का I = 5 एम्पियर करंट, इसको मेजर करना है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारे पास एक थ्योरी था, ये था आप लोगों का गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐसे एक शंट रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमको सही है ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, और इसके लिए आप लोगों को जो रेडीमेड फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको समझ में आएगा था। तो शंट रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा वो देखो, S = IG × G / I - IG। इस फॉर्मूला में जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जो भी दिया हुआ है, वो डाटा यहाँ पे पुट करने से क्या आएगा, आप लोग को शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसको हमेशा क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद द गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है। तो आप लोग एक बार काम करो, आप लोग खुद से कोशिश करो उस फॉर्मूला में S = IG × G / I - IG उस फॉर्मूला पुट करो, और S का जो वैल्यू होगा वो आप लोग निकालने की कोशिश करो। मैं आप लोग को 5 सेकेंड या 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो एक बार इसको करने के लिए, ठीक है बच्चों। आप लोग कर रहे हो, अभी कर रहे हो। तो अभी देखो अगर हो गया आप लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हमको चाहिए S का वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, S = कितना होगा, IG / I - IG इंटू क्या है हमारे पास, G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, यहाँ IG का वैल्यू कितना था, वो था आप लोग का 1 एम्पियर, और ये जो है आप लोग का ये है 5 एम्पियर। जितना हमको मेजर करना है वो है आप लोग का 5 एम्पियर, क्योंकि जब शंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा गैल्वेनोमीटर जो अभी एमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो तब ये ज़्यादा करंट मेजर कर पाएगा। लेकिन कितना करंट मेजर कर पाएगा, और इसका रेंज हमको कितना दिया है, 5 एम्पियर तक उसको करंट मेजर करना है। इसलिए ये हमको नहीं पता, लेकिन इसमें जब करंट मेजर करेगा ये 5 एम्पियर तक करेगा। तो वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट करो, तो फाइनल यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का 1, और G का वैल्यू जो आप लोग यहाँ पे दिया है 0.80। ये वैल्यू पुट करने के बाद शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, देखो एक बार करके देखो, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों का, कितना है बच्चों, आ गया, कितना आएगा, ये वैल्यू आ गया आप लोगों का S = 0.2 आएगा ना, S = ये क्या आएगा 0.2 आएगा,
ये आएगा 1/4, ये है 0.80, तो यहाँ पे इसलिए 0.80/4 मतलब कितना आएगा 0.2 ओम। मतलब शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 0.2 ओम, इसके साथ कनेक्ट करने से हमको जो मिल जाएगा वैल्यू, जो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा अप टू एमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर करंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर दिया था कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो देयरफॉर कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस वो कितना आएगा बच्चों, देखो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट लिख लो यहाँ पे, एमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा ना ये, क्योंकि इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो यहाँ पे लिख देना 1/RA। RA मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/G प्लस 1/S। 1/G का वैल्यू कितना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/G का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.80 प्लस 1/S मतलब क्या था 0.2 था। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, ये जो 0.80 है ये होगा आप लोगों का 8/10 मतलब क्या आएगा 10/8 कर लो, यहाँ पे आएगा आप लोग का 0.2 मतलब यहाँ पे आएगा 10/2। सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, देखो एक बार करके ये सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों वैल्यू क्या आएगा आप लोगों का, वैल्यू क्या आएगा, वो आना चाहिए आप लोगों का 0.16, यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों का RA इक्वल टू 0.16, मतलब ये होगा आप लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.16 ओम। तो यहाँ तक आप लोग जो है पॉज करके इसको लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। मैं और एक दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें जा रहा हूँ अभी, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। अभी हम लोग जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन में तो बोला क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में तो बोला है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड। गैल्वेनोमीटर का ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमको दिया है G कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। तो अभी गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या था, गैल्वेनोमीटर के साथ जो भी वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा उसके साथ हम लोग एक हाई वैल्यू रेजिस्टर, मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टर मतलब थोड़ा बड़ा रेंज का जो रेजिस्टेंस है इसके साथ हम लोग सीरीज कनेक्शन में देंगे, तब एक क्या हो जाएगा वोल्टमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो बिगिनिंग अभी रेंज है वो क्या है, 0 से V वोल्ट तक ये जो है 0 से V वोल्ट तक ये मेजर करेगा। लेकिन अभी बोला क्या है, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ R, इसके साथ R कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये 0 से V वोल्ट तक ये क्या करेगा, अभी हमको मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बोला क्या है, हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस रेंज फ्रॉम 0 टू V/2, मतलब इसका अभी जितना रेंज है 0 से V, इसका आधा करना है, हाफ करना है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना इसके साथ जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोगों के पास जो यहाँ पे वैल्यूज दिया है ना, वो क्या है, R इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों का करंट का वैल्यू कुछ भी ये सब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ G और R दोनों सीरीज में अभी है। तो इसको कैसे करेंगे एक बार सोचो बच्चों, इसको कैसे करेंगे सोचो एक बार। G का वैल्यू हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे एक बार देखो सोच के, कुछ समझ में आया बच्चों, कुछ समझ में आया। यहाँ पे बोला क्या है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, और उसका रेंज कितना है 0 to V वोल्ट है, 0 to V वोल्ट, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है देखो क्या बोला है यहाँ पे, R इक्वल टू V/IG - G, उसी फॉर्मूला को हमको यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ करने के बाद हमको जो रेंज यहाँ पे दिया है वो रेंज में जो है वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी होगा आप लोग यहाँ पे जो भी करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये जो R आप लोगों के पास है अभी इसका सोल्यूशन हम लोग देंगे। ये तो हो गया, अभी ये हो गया, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज आएगा V/2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसका देखो अभी वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे सोल्यूशन में, वो दिया था आप लोगों का R इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास V/IG - G। अभी अगर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जाएगा इधर, तो क्या आएगा V/IG इक्वल टू R प्लस G, और IG इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, IG इक्वल टू आएगा R, यहाँ पे आएगा V/R प्लस G। अभी देखो आप लोग यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करो, G कुछ भी पुट करो, जब ये इसके साथ सीरीज में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, थ्रू द गैल्वेनोमीटर सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड थ्रू द रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जो करंट वो सेम फ्लो होता है। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे
गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना जाएगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे ले लिया एक IG इक्वल टू V/R+G। लेकिन यहाँ पे हमको जो कंडीशन दिया है ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। दूसरा कंडीशन अभी जो हमारे पास है इसके साथ हम लोग देखेंगे। सपोज रेजिस्टेंस जो हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, लिखो लेट, यहाँ पे लिख सकते हो लेट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड, लेट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड, रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इज सपोज R डैश हो गया। हमको R डैश का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, तभी गैल्वेनोमीटर का थ्रू जो करंट जाएगा तो क्या होगा, जब R डैश यहाँ पे अभी R है तब हम लोगों के पास गैल्वेनोमीटर का करंट है होगा यहाँ पे IG। जब R पुट करेंगे तो करंट आएगा IG इक्वल टू V/R+G। जब हम लोग R डैश यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे सपोज R डैश पुट करेंगे तो तब भी क्या होगा, करंट सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो है वोल्टमीटर का वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो V/2 आ जाएगा। नीचे हम लोग लिखेंगे R डैश प्लस G। अभी ये जो दोनों करंट है इक्वेशन 1 और 2 में जो गैल्वेनोमीटर का थ्रू करंट जाएगा दोनों करंट सेम होगा, ये करंट और ये करंट, ये दोनों करंट सेम है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर सकेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे V/R+G इक्वल टू यहाँ पे आएगा V/2, यहाँ पे आएगा R+G। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे कि देखो, ये होगा आप लोगों का R डैश प्लस G। R डैश का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, तो V कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा R प्लस, यहाँ पे होगा सपोज 1/R+G, और इस तरफ क्या आएगा V कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2R डैश प्लस G। ठीक है, अभी हमको चाहिए क्या, R का जो वैल्यू है R का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो R का वैल्यू हमको चाहिए तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा आप लोग का R डैश प्लस G इंटू 2 इक्वल टू आएगा इस तरफ R+G। तो उसके बाद क्या आएगा, R डैश का वैल्यू चाहिए तो R डैश यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे सपोज R डैश प्लस G आएगा ना, इस तरफ आएगा आप लोगों का R+G/2, ये होगा R+G/2। तो R डैश का वैल्यू कितना आएगा, R+G/2 माइनस ये G इस तरह जैसे क्या आएगा, माइनस G आएगा। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पे होगा R प्लस माइनस G आएगा, ये G माइनस 2G मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस G। तो मतलब क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू आएगा R-G/2। मतलब जो भी अभी R वैल्यू हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए थे पहले, उससे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करो, जो भी सही होगा वो रेंज हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी पॉज करके आप लोग लिख लो, और मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन, इन दोनों को पॉज करके लिखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, द स्केल of a galvanometer is divided into 150 equal divisions. The galvanometer has the current sensitivity of 10 division per milliampere and voltage sensitivity is 2 division per millivolt. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी के बारे में बोला है ना, तो पहले देखो क्या है। सपोज हमारे पास ऐसा एक गैल्वेनोमीटर है, ये सपोज गैल्वेनोमीटर, इसका सपोज एक स्केल है, ये सपोज गैल्वेनोमीटर है, इसका सपोज एक स्केल है, और इस स्केल में सपोज ऐसे ऐसे करके टोटल यहाँ पे हम लोगों के पास जो है सपोज 150 डिवीजन है। ये सपोज 0, सपोज यहाँ तक 20 में मैं देता हूँ 75, और यहाँ से सपोज 150। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है वो क्या है, जब भी इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना बोला है, 10 एम्पियर, ये भी देखो 10 डिवीजन मतलब क्या होगा, पर मिली एम्पियर, मतलब जब भी इस गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी इस गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 10 डिवीजन हमको ऐसे शो करेगा। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, ये हमको क्या दिखाएगा, 10 डिवीजन यहाँ पे दिखाएगा। और वोल्टमीटर के हिसाब से क्या बोला है, जब भी इसके थ्रू हम लोग सपोज 1 मिली वोल्ट में सपोज ये कोई भी डिवाइस का सपोज पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर रहा है, वो सपोज 1 मिली वोल्ट होगा, तो 1 मिली वोल्ट होने से क्या होगा, ये दिखाएगा हम लोगों को 2, सपोज यहाँ पे है 2, तो ये हमको क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 2 डिवीजन, मतलब 2 डिवीजन में हम लोग समझ लेंगे कि 1 मिली वोल्ट है। 10 डिवीजन मतलब हम लोग समझ लेंगे कि 1 मिली एम्पियर है। अभी हमको बोला क्या है, हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। अभी जो देखो
ये जो अभी हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना गैल्वेनोमीटर, ये करंट कितना मेजर कर सकेगा? अभी 1 मिली एम्पेयर में दिखा रहा है 10 डिवीजन, लेकिन इसमें अभी हमारे पास 150 डिवीजन है। तो क्वेश्चन में बोला है 6 एम्पियर दिखाना है हमको। 6 एम्पियर होने के लिए हमको ये कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये देखो। तो पहले हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे करना क्या है। तो अगर इसका कैपेसिटी हमको बढ़ाना होगा, मतलब क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इसका बढ़ाना होगा, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो तार नंबर है उसके अंदर जो वायर होगा, वायर का जो तार है, तार को बढ़ाना होगा। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो फॉर्मूला आपको मिल रहा है ना एस, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग थोड़ा सा इजी फॉर्म में ले आएंगे। तो कैसे करेंगे देखो, आप लोगों के पास यहाँ पे जो है एस इक्वल टू आई जी बाई क्या दिया है, आई माइनस आई जी इंटू यहाँ पे दिया है जी। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, सपोज ये जो आई जी है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग आई जी से अगर डिफाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ऊपर आएगा आप लोग का 1, नीचे आएगा आई माइनस आई जी, और यहाँ पे आएगा आप लोग का 1 और इंटू आएगा यहाँ पे जी। ये जो आप लोग के पास है अभी, ये जो आप लोग के पास है, इसको आप लोग ऐसे लिख लेना 1 बाई आई जी, मतलब यहाँ पे लिख लेना n माइनस 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का g, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हमको फाइनली क्या मिला, एस इक्वल टू हमको मिला है 1 बाई n माइनस 1 इंटू जी। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेना इस फॉर्मूला को। और वोल्टमीटर के अगर हम लोग देखेंगे उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन होगा वो ईजी हो जाएगा थोड़ा। वोल्टमीटर के लिए हमारे पास क्या था, जब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो उसका हमारे पास फॉर्मूला था R इक्वल टू क्या था, V बाई आई जी, यहाँ पे आएगा जी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे R यहाँ पे रख दो, G को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का G इंटू V बाई जी इंटू आई जी माइनस 1 आएगा। यहाँ पे G इंटू आई जी मतलब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे G इक्वल टू V बाई वी जी, मतलब वोल्टेज इन द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आएगा 1। अभी फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर देन V बाई वी जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से n, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1। तो इस केस में हम लोगों के पास जो है यहाँ पे जो I माइनस आई जी हमारे पास था, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तब आप लोग लिख लेना I बाई आई जी इक्वल टू n, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा V बाई वी जी इक्वल टू n। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये जो पार्ट था ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको आप लोग याद रखना, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में इजी होगा। अभी हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब में करता हूँ। अभी पहला सॉल्यूशन ए के लिए जाएंगे। तो पहले हमारे पास जो था यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों को, यहाँ पे 10 मतलब 1 क्या बोला है, 1 डिवीजन। यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर हैज़ द करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर में जो है 10 डिवीजन आ रहा है। तो 150 डिवीजन में कितना आएगा, ये आएगा आप लोग का 15 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब ये जो पूरा अभी डिवाइस है 50 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम करंट वो मेजर कर सकेगा। और अगर हम लोग ये 50 मिली एम्पियर जो अभी है, ये होगा आप लोग का गैल्वेनोमीटर का करंट, मतलब यहाँ पे जो हमारे को मिल रहा है ना, ये होगा आप लोग का आई जी। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमको आई बाय आई जी जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर ये कितना था, ये तो 1/10 ये हो गया आप लोग 50 मिली एम्पियर मैक्सिमम जाएगा। और वोल्टमीटर से अगर इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा हम लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को बोला था 2 डिवीजन, ठीक है। 2 डिवीजन यहाँ पे आएगा आप लोगों का 1/2 आएगा, यहाँ पे ये होगा 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो यहाँ पे 2 इंटू 150 मतलब क्या आएगा 75 मिली वोल्ट तक जो है ये अभी हमको मेजर करके दे सकता है। अभी हम लोग करेंगे क्या, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसको निकालेंगे। तो वो आएगा G इक्वल टू लेकर ये सपोज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब सपोज R है, R को लेकर क्या V बाई आई आएगा, तो यहाँ पे आएगा VG, यहाँ पे होगा VG, यहाँ पे आएगा IG। तो ये वैल्यू जो कितना आएगा आप लोग देखो, गैल्वेनोमीटर का जो अभी हमको मिला है ना वैल्यू, वो कितना आएगा देखो एक बार करके, रेजिस्टेंस कितना आएगा देखो एक बार करके, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, कर लिया। कैसे करेंगे इसको, अभी जो हमको करंट का वैल्यू मिला है और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है 75 मिली वोल्ट, और करंट है मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर। तो हम लोग जो अभी गैल्वेनोमीटर का अभी जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है
इसको हम लोग लिख सकेंगे VG करके, इसको आप लोग लिखोगे IG करके। तो ये होगा मैक्सिमम अभी रेंज जो है गैल्वेनोमीटर का। वोल्टेज मेजर करेंगे 75 मिलीवोल्ट मैक्सिमम, करंट मेजर करेंगे ये। तो G इक्वल टू क्या आएगा 75/15, मतलब कितना आएगा 5 ओम। मतलब गैल्वेनोमीटर जो था उसका अभी रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी इसको करना क्या है 6, ये जो है इसको यहाँ तक करना है, मतलब 6 एम्पियर पर डिवीजन इसको दिखाना है अभी। मतलब इसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है, इसका जो है रेंज इसको बढ़ाना है, मतलब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों को हमको हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रेंज है अभी यहाँ पे क्या दिया है 6 एम्पियर पर डिवीजन दिया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, वो कितना आएगा 6 डिवीजन। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 6 डिवीजन, मतलब सपोज 1 डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 15, मतलब कितना था टोटल डिवीजन 150। तो मतलब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे आएगा डिवीजन आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 900 मिली एम्पियर। 6 एम्पियर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 900 मिली एम्पियर। यहाँ तो आप लोग एक बार करके देखो। और वोल्टेज के लिए भी क्या आएगा देखो एक बार, वोल्टेज के लिए भी देखो क्या आएगा। करंट तो भी मेजर कितना होगा 900 एम्पियर आएगा, 6 एम्पियर पर डिवीजन इंटू 150 डिवीजन। तो करंट तो भी मेजर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे करंट टू बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर। सो करंट टू बी मेजर्ड वो हमारे पास कितना था अभी 6 एम्पियर पर डिवीजन होगा। तो यहाँ पे आएगा 150 डिवीजन, यहाँ पे होगा आप लोगों का 150 डिवीजन, मतलब क्या होगा 900 एम्पियर आएगा, 900 एम्पियर। और वोल्टेज अगर हम रखेंगे वोल्टेज के लिए कितना है 1 डिवीजन आएगा। तो वोल्टेज टू बी मेजर्ड, यहाँ पे एक बार काम करो I बाई जो IG है टर्न नंबर जो है उसको हमको लेना है ना। तो I बाई IG इसमें ले लो। I बाई IG कितना आएगा, ये है आप लोग का 6 एम्पियर। पहले कितना था ये 15, कारण कितना था पहले IG इक्वल टू 15 मिली एम्पियर है ना। तो 15 इंटू 10⁻³ आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ तो फाइनली क्या आएगा, इसको एक बार करके देखो। I बाई IG पहले था आप लोगों का 15 मिली एम्पियर, ऊपर जाएगा तो होगा प्लस। तो वैल्यू कितना आएगा देखो, वो वैल्यू कितना आएगा बच्चों देखो। करंट जो है होगा आप लोगों को कितना आएगा 900 एम्पियर आएगा। I का जो न्यू वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, I का होगा आप लोगों का यहाँ पे 900, ये 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 900 आएगा। और ये क्या आएगा अभी, ये माइनस नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 15 इंटू 10⁻³ तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 900/15 आएगा। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 6 इंटू कितना आएगा देखो एक बार, आ गया वैल्यू बच्चों, कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है 15, ये है 900/15 तो ये आएगा आप लोगों का 60 इंटू 10⁻³ मतलब क्या आएगा 6 इंटू 10⁴। तो टर्न नंबर जो है n हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10⁴। तो अभी इसको हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे, जो हमारे पास था ना पहले से ही फार्मूला, इस फार्मूला में हम लोग जो है इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे पुट करने से सान का वैल्यू को फाइनल हमको करना है ना। तो इसको हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने से जो होगा अब उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो एक बार कोशिश करो करने के लिए, एक बार कोशिश करो कितना आ रहा है देखो वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों, इसका वैल्यू पुट करो उधर, जो फॉर्मूला आप लोगों को अभी दिखाया है उसको पुट करो इसका वैल्यू। तो कितना आएगा सान का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि सान का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तभी तो गैल्वेनोमीटर का जो है जो एमीटर हम कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना होगा। तो क्या होगा टर्न नंबर हम लोग देखेंगे ये, और फाइनली जो होगा ये सान रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में देने से क्या होगा इसका रेंज बढ़ जाएगा। आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सब नहीं करके, अगर ये नहीं भी करोगे डायरेक्टली, ये जो आप लोग का डाटा दिया हुआ है इसको डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे भी पुट करके वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो ऐसे भी तुम आप लोग कर लेना, कोशिश कर लेना। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का, अभी इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ। तो 1/n का वैल्यू आ गया आप लोगों का 6 इंटू 10⁴ -1 इंटू g का वैल्यू था 5।
तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों, देखो वैल्यू कितना आएगा, कितना आ रहा है, कर लिया। वैल्यू आना चाहिए आप लोगों का 8.3 इंटू 10⁻⁻5 ओम, 8.3 इंटू 10⁻⁻5 ओम, सान का वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻⁻5 ओम आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और अभी सेकेंड पार्ट जो था बी, अगर हम लोग को वोल्टमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कनेक्शन में जो है हम लोग क्या करेंगे, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। उसके लिए भी हम लोग करेंगे क्या, अभी आर का तो वैल्यू आप लोग को पता ही है, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें हम लोग एन का वैल्यू भी निकालना है। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग के पास क्या था, वी था ये 75, ठीक है। अभी एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 वोल्ट, मतलब ये पहले 75 मिली वोल्ट दे रहा था, अभी हमको ये कितना मिलना है, ये मिलना है 1 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक बार सोचो फिर से, एन का वैल्यू निकालना है इधर। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले आप लोगों को था वहाँ पे कितना था 150 वोल्टेज टू बी मीटर कितना होगा, करंट तो मिल गया, वोल्टेज टू बी मीटर कितना होगा, 1 डिवीजन है ना यहाँ पे, 1 डिवीजन 150 में कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे वोल्टेज टू बी मेजर्ड, पहले लिखोगे यहाँ पे जैसे हम लोग लिखा ना करंट टू बी मेजर्ड, यहाँ पे भी लिखना है आप लोगों को वोल्टेज टू बी मेजर्ड, वोल्टेज टू बी मेजर्ड। वो क्या आएगा 1 डिवीजन इंटू 150 डिवीजन, मतलब क्या आएगा 150 वोल्ट आप लोग को मेजर करना है इसी गैल्वेनोमीटर से। इसको अभी वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा हाई वैल्यू, हाई रेंज का। पहले कितना था 75 मिली वोल्ट तक था, अभी है 150 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये होगा आप लोगों का V। अभी इसमें हमको कन्वर्ट करना है, V का वैल्यू जो है 150 वोल्ट जो है वहाँ तक ले जाना है। तो V का वैल्यू होगा आप लोग का 150, और अभी ऑलरेडी जो हमारे पास था वो था आप लोग का 75 मिली वोल्ट। तो अभी हमको क्या निकालना है, एन निकालेंगे। VG जो आप लोगों के पास पहले से ही था, ये था आप लोगों का VG। तो हम लोग फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, V/VG मतलब क्या होगा, N होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे N इक्वल टू लिखेंगे V/VG इक्वल टू V, मतलब हमारे पास है अभी 150 वोल्ट, इसको ले जाना है। ऑलरेडी इसका रेंज कितना है 75 मिली वोल्ट, मतलब 75 इंटू 10⁻+3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस जो है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू जो है पुट कर दो। तो क्या आएगा, जी का वैल्यू जो है गैल्वेनोमीटर उसका है आप लोग का 5 ओम, और ये जो है आप लोगों का एन का वैल्यू इसी फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या आएगा, इसमें एक बार लिख लेता हूँ मैं, फॉर्मूला था आप लोगों का, इसमें ये फॉर्मूला जो है इसको आप लोग यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे जो है जी का वैल्यू है 5, एन का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ - 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो एक बार करके कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। आ गया आंसर, आ गया बच्चों आंसर। तो आंसर आना चाहिए आप लोग का 995, इसमें आना चाहिए आप लोग का आंसर 995 ओम। मतलब इसी गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग को 75 मिली वोल्ट के रेंज से अगर 1 वोल्ट मतलब 150 वोल्ट तक इसको ले जाना है, तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ कितना, देखो नियर अबाउट 1000 ओम का गैल्वेनोमीटर का रेंज था जी, वो था 5, जी का वैल्यू था 5। तो इसका जो इसके साथ जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू आना चाहिए 995 ओम। तभी क्या होगा, इसका रेंज ये बढ़ के 75 मिली वोल्ट से बढ़ के क्या होगा 150 वोल्ट तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। लगभग आप लोगों का इस क्वेश्चन का जो है अगर अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन भी इसी टाइप का कर पाओगे। तो आप लोग कोशिश करना, ये जो मेन फार्मूला आपको दिया ना, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है आप लोगों के पास, ये और ये, इन दोनों फार्मूलों का भी यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली कर सकेंगे। ये जो दोनों फार्मूला है हमारे पास है, इन दोनों फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग कर सकेंगे। फिर भी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला थोड़ा सा कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए। तो आप लोग दोनों में से किसी एक फार्मूला, मतलब इधर ऐसे करके जा सकते हो, नहीं तो इन दोनों फार्मूला को अप्लाई करके आप लोग देख सकोगे, ठीक है। इसको पॉज करके लिखो अभी। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 जो है मैग्नेटिज्म चैप्टर
जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग का चैप्टर 5 है उसको हम लोग शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस लेक्चर का जो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 18 में आज हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया। लेकिन ये जो अभी चैप्टर हम लोगों ने किया है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीडियोज़ को हम लोग बीच में हम लोग जो है एक्सटेंड करके जो न्यूमेरिकल होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो हम लोग देते रहेंगे। वीडियोज़ में आप लोग बने रहिए, अच्छे से फॉलो करते रहिए और घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड कमेंट इन द वीडियो। ऑल द बेस्ट।